हेलो स्टूडेंट, मोल कंसेप्ट के वीडियो नंबर 7 में आज हम बात करने वाले मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स के लिए। तो न्यूमेरिकल के फॉर्म में अगर मान लो हमें पार्टिकल्स फाइंड आउट करने के लिए, ज़्यादातर इसमें से पार्टिकल्स फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करो, ऐसे वाले न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है बेटा, यहाँ पे हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स। इट मीन्स फर्स्ट वी विल टॉकिंग अबाउट द कार्बन एटम्स बट इन अ मोल फॉर्म. It means we will find out the mole of carbon first. There is 100 ग्राम of carbon dioxide, यानी हमें कार्बन डाइऑक्साइड 100 ग्राम ऑलरेडी दे रखा हुआ है. वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास गिवन है, दिया हुआ है. एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. इट मीन्स वी विल फाइंड आउट टू थिंग्स. एक तो हमें पहले नंबर पे ये चाहिए कार्बन के मोल कितने हैं इसमें, और दूसरे नंबर पे चाहिए कार्बन के एटम्स कितने होंगे इसमें. तो अगर पहले बात करें नंबर ऑफ मोल्स के बारे में, तो सीधा कार्बन के मोल नहीं मिलेंगे इसमें, पहले कार्बन डाइऑक्साइड के मोल फाइंड आउट कर लेते हैं. और मोल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला देखो बड़ा इजी है. जब भी आपको मोल फाइंड आउट करने हैं तो मोल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास. W इट मीन्स वेट और M इट मीन्स मॉलिक्यूलर मास. तो आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ कार्बन के लिए कोई वेट नहीं है हमारे पास, कार्बन को लेकर कोई वेट के बारे में डिस्कशन नहीं करी है. तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में पहले मोल निकाल लेने हैं, फिर उसके ऊपर से कार्बन के मोल मिल जाएंगे यहाँ पे. तो मोल इज इक्वल टू W/M. हमने कंसेप्ट लिख लिया, फॉर्मूला लिख लिया. तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का वेट कितना दिया हुआ है यहाँ पे 100 ग्राम्स. 100 ग्राम्स ये रहा, कार्बन डाइऑक्साइड का वेट कितना है 100 ग्राम्स, तो वो गिवन है. और मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हो. मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने की मेथड हम लास्ट वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं. तो रिक्वेस्ट है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मॉलिक्यूलर मास, तो आप वहां पर जाके देख सकते हो हाउ टू फाइंड अ मॉलिक्यूलर मास फॉर एनी कंपाउंड. तो कार्बन डाइऑक्साइड का वैसे स्पीडली मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ. अगर कोई सीधा इस वीडियो पे आया हुआ है, कोई बच्चा नहीं समझ में आ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल सकते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 है बेटा यहाँ पे, कार्बन एंड ऑक्सीजन. तो कार्बन का और ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन 2 है बेटा यहाँ पे, तो उसके हिसाब से फाइंड आउट करना पड़ेगा 2 ऑक्सीजन के लिए. तो किस हिसाब से वेट मिल जाएगा यहाँ पे, तो कार्बन का कितना होता है वेट 12 ग्राम प्लस 2 ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन एटम का होता है 16 ग्राम. तो ये कितना हो गया 12 प्लस 16 2 जा 32, 32 प्लस 12 अगर आप करोगे तो ये मिल जाएगा 44 ग्राम पर मोल. So now you have a molecular mass of carbon dioxide and it is 44 gram. So divide by 100, 100 divide by 44. It means weight upon molecular mass अगर हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया 100 और इसके डिवाइड में 44, तो अगर आप इसका आंसर निकाल लोगे, 100 को डिवाइड कर लोगे आप 44 से, तो आपको मोल मिल जाएंगे किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के. यहाँ पर ये जो मैंने मोल लिखा हुआ है ना, मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोल वैल्यू कितना मिल जाएगा इसमें, तो 2.27. इसको इससे कट आउट करोगे तो 2.27 मोल मिल गए बेटा अभी हमें. इट मीन्स we will calculate the first thing, how many moles of carbon atoms. So we have the answer about the carbon dioxide right now, about the carbon dioxide. But you can see that कि अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को फोकस करेंगे, so how many carbon are present in a carbon dioxide, 1 mole, only 1 carbon, see that. So consider that कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 1 मोल प्रेजेंट है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मोल ऑफ कार्बन. दोनों इक्वल चल रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में भी नंबर ऑफ कार्बन 1 है वहां पर अवेलेबल, दैट इज वाई. तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मोल ऑफ कार्बन, मोल ऑफ कार्बन. सो व्हाट इज द मोल वैल्यू फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड, it will be 2.27. see that 2.27. so what is the mole value for carbon, it is also 2.27 mole is equal to 2.27 mole. तो ये मिल गया हमें 2.27, कार्बन का मोल मिल चुका है अब यहाँ पे. तो अगर कार्बन का मोल 2.27 है, तो हमारे पास एक वैल्यू है एवोगैड्रो रूल या एवोगैड्रो नंबर हमें पता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल. तो उसके ऊपर से आप सीधा कैलकुलेट कर सकते हो मैथमेटिकल स्टेप से. ऐसे लिख सकते हैं हम कि इन 1 मोल वी ऑलरेडी नो दैट बाय एवोगैड्रो नंबर
एवोगैड्रो लॉ कि कोई भी एक आप कंपाउंड के बारे में जब बात कर रहे हो और उसका मोल वैल्यू अगर आपको दिया जाता है 1 मोल, सो एट दैट टाइम द नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर एनी मॉलिक्यूल, एनी element, any compound, it is 6.022 into 10 raised to power 23. So if we are talking about the carbon right now, 1 mole of carbon, but see the word 1 mole, focus on this thing. तो 1 mole है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो is equal to the 6.022 into 10 raised to power 23 कार्बन एटम्स और पार्टिकल्स। आप जानते हो पार्टिकल इट मीन्स कुछ भी हो सकता है। केमिस्ट्री में जब भी पार्टिकल वर्ड आता है तो ये 3 चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए दिमाग में कि इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एटम्स, ये भी पार्टिकल है, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द मॉलिक्यूल, ये भी पार्टिकल है, एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द आयंस इन केमिस्ट्री, दिस ऑल आर पार्टिकल्स। इवन आप प्रोटॉन के बारे में बात करो, न्यूट्रॉन के बारे में बात करो, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करो, वो भी पार्टिकल्स है। बट जनरली हम जब पार्टिकल्स के बारे में सोचते हैं तो ज़्यादातर हम इन 3 चीज़ों पे बातें करते होते हैं केमिस्ट्री में। कौन कौन सा? तो एटम, मॉलिक्यूल और आयंस के बारे में पार्टिकल्स के तौर पे। तो 1 मोल ऑफ कार्बन का मतलब हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स वी हैव। बट हमारे पास कितने मोल है जो हम फाइंड आउट करके लेके आए, वो कार्बन के कितने हैं? 2.27। सो यू कैन कैलकुलेट दैट कि 2.27 मोल पर मोल ऑफ कार्बन पे कितने पार्टिकल्स होंगे ये पता नहीं है हमें। सो क्वेश्चन मार्क एट दैट। तो इसकी मैथमेटिकल स्टेप से अगर कैलकुलेशन करें तो क्या होगा? 2.27 क्रॉस जाएंगे ना ऐसे, इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे। बट डिवाइड में तो 1 ही आने वाला है, पता है। तो 1 तो लिखो तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, ना लिखो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2.27 इट विल मल्टीप्लाई विथ 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 1। मैंने कहा जैसे 1 डिवाइड में है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिखो तो भी ना लिखो तो भी। लेकिन अगर इन दोनों की कैलकुलेशन निकाली जाए, मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, यहाँ पे पावर को एज इट इज़ रहने देते हैं, 10⁻23 है, उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे। तो यहाँ पर आंसर क्या निकल के आ जाएगा? देखो 2.27 और 6.022 अगर मल्टीप्लाई कर ले तो ये आपको मिल जाएगा 13.669 इंटू पावर को तो एज इट इज़ रख लो यहाँ पे 10⁻23। इतने आपको मिल जाएंगे पार्टिकल्स। पार्टिकल्स इट मीन्स हमें एटम्स के बारे में पूछा है। सो यहाँ पर आप एटम्स लिख दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 13.669 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स इन 2.27 मोल्स। तो ये जो कैलकुलेशन हमने ली थी ये वाले क्वेश्चन की, वो आंसर हमें मिल गया। दोनों चीज़ें, पहले आपको क्या कंसीडर करना था? मोल। तो ये रहा मोल, हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, ये रहा मोल ऑफ कार्बन एटम्स। और दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड आउट करनी थी? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पार्टिकल्स। तो मोल भी हमने पहले फाइंड आउट किया, मोल कितना मिला? ये रहा, वो कार्बन डाइऑक्साइड के इक्वल जितना होता है, ये रहा मोल वैल्यू हमने कंसीडर किया कार्बन का। और उसके बाद में नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हमने फाइंड आउट की 13.669 इंटू 10⁻23। कैसे मिला? तो हमने ऐसे लिख दिया हुआ है यहाँ पे कि 1 मोल में इतने पार्टिकल है तो 2.27 मोल में कितने हो जाएंगे, फिर उसकी कैलकुलेशन करके निकाल लिया बेटा आंसर। यहाँ पे बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करना। तो इस तरीके के सवाल, बड़े लल्लू से सवाल आपको निकाल के पूछ सकते हैं एनसीईआरटी बोर्ड में या स्कूल की एग्ज़ाम में। सो होप सो यू कैन अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन हाउ टू काउंट और हाउ टू कैलकुलेट द एटम्स। नाउ discuss the second point, and it is a very important point, that is percentage composition. Now what is percentage composition? It means if you have the compound and there are more than one elements, compound है तो एक से ज़्यादा एलिमेंट होने ही वाले हैं वहाँ पे, तो हर एक एलिमेंट का परसेंटेज में प्रोपोर्शन बताना है हमें कि इतने प्रतिशत है। आप वीडियो नंबर जो एक लॉ वाला कंसेप्ट हमने पढ़ा था वीडियो में, इससे सेकंड या थर्ड वीडियो में है, आप जाके देख सकते हो बेटा वहाँ पे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जोसेफ प्राउस ने जो बताया था। उन्होंने क्या बताया था कि अगर हमने एक एग्जांपल भी लिखा हुआ था वहाँ पे CuCO3 क्यूप्रिक कार्बोनेट, तो इसमें आपको 3 एलिमेंट दिखते थे, कॉपर था, कार्बन था और ऑक्सीजन है यहाँ पे।
तो इन तीनों की कैलकुलेशन हमने लिखी हुई थी बेटा, कॉपर, कार्बन एंड ऑक्सीजन की। तो कॉपर का जो परसेंटेज वैल्यू मिला था हमें कार्बन का, इसका कुछ 51 पॉइंट समथिंग मिल रहा था, कार्बन का भी हमें मिल जाएगा और ऑक्सीजन का भी मिल जाएगा। वहाँ पे ऑक्सीजन थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में था, कार्बन 9 पॉइंट समथिंग कुछ था यहाँ पे, और ये 31 या 34 पॉइंट समथिंग कुछ। कुल मिलाकर हमारे पास परसेंटेज का जो कैलकुलेशन है वो 100% आ जाना चाहिए। पूरे कंपाउंड का 100% होता है। तो ये परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, इसी को बोला जाता है परसेंटेज कंपोजिशन। पहले तो सीधा सीधा इसका फॉर्मूला समझ लो, फिर एग्जांपल लेकर समझेंगे तो और इजी हो जाएगा कि अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी कंपाउंड के लिए, तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है मास ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। और परसेंटेज निकालना है तो आपको मल्टीप्लाई विथ 100 करना पड़ेगा। यहाँ पे परसेंटेज है, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। देखो एक सवाल सीधा सीधा सा ले रहा हूँ, बहुत इजी सा। सबसे पहले अगर आपको पूछा जाए H2O कंपाउंड है और इसमें आपको हाइड्रोजन का परसेंटेज वैल्यू निकालना है और ऑक्सीजन का, क्योंकि दो ही एलिमेंट है ना यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए। अगर आपको कंपाउंड दिया गया है H2O, तो H2O में दो ही एलिमेंट्स है यहाँ पे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो यू विल ओनली डिस्कस अबाउट द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग दैट। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मान लो आपको हाइड्रोजन के लिए पूछा जाए कि हाइड्रोजन के कितने परसेंटेज प्रेजेंट है इसमें, तो फॉर्मूला क्या हमने अप्लाई किया हुआ है, कंपोजिशन परसेंटेज में निकालनी है तो मास ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड मल्टीप्लाई विथ 100। इट मीन्स सबसे पहले ऊपर वाला पॉइंट देखो, मास ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड, यानी कि इस कंपाउंड में हाइड्रोजन का वेट कितना होगा। तो मान लो यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, 1 ग्राम लिया हुआ है हमने, तो दो हाइड्रोजन का कितना कंसीडर करेंगे वहां पे, 2 ग्राम। तो इस हिसाब से सोचना है यहाँ पे। और अगर मान लो आप ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन कितना है इसमें, 1, तो 1 ऑक्सीजन का वेट वहां पर लिखना है। देखो समझाता हूं और ज्यादा अच्छे से। यहां पर हाइड्रोजन का परसेंटेज अमाउंट निकालना है तो मैं यहां पे लिख दूंगा मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो हमें क्या करना है, ऊपर मास ऑफ एन एलिमेंट लिखना है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, और 2 के हिसाब से एक हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, मल्टीप्लाई कर लेंगे सीधा यहाँ पे। एक हाइड्रोजन का वेट होता है 1 ग्राम। चलो खत्म बात, 2 1 जा 2, तो ऊपर हो गया 2 ग्राम हाइड्रोजन है हमारे पास। और हमें कंपाउंड कौन सा गिवन है, H2, अब उसका मॉलिक्यूलर मास देखना पड़ेगा। अगेन यू नो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का होता है 16। जोड़ लो इनको, तो हाइड्रोजन 2 है तो 2 + 16, तो 18 ग्राम आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो 18 ग्राम में यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ। तो इसका मतलब तो ये होगा कि हाइड्रोजन के लिए क्या करना है, 2 / 18, और 2 / 18 करोगे और मल्टीप्लाई विथ 100 यहाँ पे होगा, परसेंटेज कंपोजिशन है, तो 2 / 18 × 100 कर लो, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 11.11%। यानी कि H2O कंपाउंड में हाइड्रोजन का परसेंटेज वेट कितना होता है, तो 11.11%। नाउ ऑक्सीजन का कितना, तो वैसे तो आप सीधा करके भी निकाल सकते हो ऐसे, 100 - 11.11, क्योंकि पूरे कंपाउंड का 100% लिया जाता है, 100%, इट मीन्स 100%। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से माइनस कर लो सर, सीधा आंसर मिल जाएगा। या फिर हम लोग अगर इसी फॉर्म से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो भी मिल जाएगा आपको। वैसे तो ये 100 - 11.11 कर लोगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा, 88.89 समथिंग मिल जाएगा आपको आंसर। तो यहाँ पर मान लो आप कैलकुलेशन करके दिखाना चाहते हो लाइक हाइड्रोजन, तो उसके हिसाब से क्या होगा, तो सर अगर आपको ऑक्सीजन का मास परसेंटेज चाहिए, मास परसेंटेज, तो फॉर्मूला ऊपर अब क्या लिखेंगे, वेट ऑफ ऑक्सीजन इन द कंपाउंड, यानी कि मास ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड।
तो वो लिखना है। तो अब ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का मास यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो ऑक्सीजन का मास कितना है इस कंपाउंड में, देख लो एक ही बार ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है बच्चा यहाँ पे 16 ग्राम, 16 ग्राम। तो अगर 16 ग्राम है तो बस सीधा फॉर्मूला में ले जाके लिख देना 16 ग्राम ऑक्सीजन का निकालना है मास परसेंटेज, इसलिए तो 16 डिवाइड बाई 18, और ऑक्सीजन एक ही है बच्चा इसलिए मैंने सिर्फ 16 लिखा हुआ है, कुछ मल्टीपल में यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ओनली ऑक्सीजन एट देयर, एंड मल्टीप्लाई विद द 100 क्योंकि परसेंटेज अमाउंट चाहिए बेटा। अगर अब इसको मल्टीपल करके जोड़ जाड़ के आंसर निकाल लोगे तब भी यही मिल जाएगा 88.89%। और अगर आप 11.11% प्लस 88.89 करोगे तो आपको 100% आंसर मिल जाएगा, जो कि कंपाउंड में फॉलो होना ज़रूरी है, क्योंकि पूरे कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रपोर्शन होता है वो 100% माना जाता है, 100%। ये हो गया 100%। तो 100% हमारा टोटल आंसर बन जाना चाहिए, चाहे कितने भी एलिमेंट्स हो। सपोज इसमें तो 2 ही एलिमेंट थे, लेकिन अगर मान लो कोई कंपाउंड अगर हमें ऐसा पूछा गया है, नोट्स बनाते रहना बच्चा, इसकी साथ साथ में समझ के लिखते रहना तो और फ़ायदा होगा। जैसे मान लो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ बेटा, H2O के अलावा हम लोग यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं C2H5OH। नाउ थिंक अबाउट द नॉमेनक्लेचर फॉर दैट कंपाउंड, क्योंकि आगे चल के समझ ही जाओगे कि C2H5OH क्या होता है, या शायद 10th स्टैंडर्ड से थोड़ा याद आ जाए कि C2H5OH क्या होता है। तो इसको बोला जाता है इथेनॉल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, C2H5OH को ये ऐसे भी करके लिखा जाता है CH3CH2OH, ये हो गया, इट इज़ कॉल्ड इथेनॉल, अल्कोहल है बच्चा ये। तो अगर मान लो अल्कोहल में, इथेनॉल में हमें परसेंटेज composition निकालनी है for every element. So how many elements are there? There are 3 elements. One will be carbon, second one will be hydrogen, and third one will be oxygen. It means I am asking about the types of elements. I am not asking about the number of elements, right? नंबर ऑफ एलिमेंट्स का रेशियो आपको अलग मिल जाएगा, क्या है हिसाब किताब अलग मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ एलिमेंट, 3 एलिमेंट्स है, तो आपको तीनों एलिमेंट के लिए यहाँ पर परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी पड़ेगी। तो परसेंटेज कंपोजिशन अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कार्बन के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। सपोज इफ़ यू आर कैलकुलेट अबाउट द कार्बन, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, ये हो गया मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, टाइटल लगा देते हैं यहाँ पे, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन एलिमेंट। थिंक अबाउट द फॉर्मूला, क्या बताया था, ये रहा बच्चा फॉर्मूला, देखो ऊपर, मास ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड, यानी कंपाउंड में एलिमेंट का मास कितना है वो लिखना है, एंड डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड मल्टीप्लाई विथ 100। तो बस यही करना है सर। यहाँ पे आप कार्बन देख लो पहले, हाउ मेनी कार्बन आर देयर, तो बच्चा यहाँ पे 2 कार्बन है, देख लो। अगर आप इस कंपाउंड को भी अगर देखोगे, मतलब मान लो ऐसे वाला नहीं लिख के दिया हुआ है, इस तरीके से आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, तब भी पता लग जाएगा कि इसमें कंपाउंड में 2 कार्बन है। और अगर 2 कार्बन है तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे 2 से मल्टीपल करना है। एक कार्बन का वेट कितना होता है, 12 ग्राम होता है, डिवाइड बाय इसी कंपाउंड का, इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर लिखना है। सो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास फॉर द इथेनॉल, तो इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास आपको मिल जाएगा 46, काउंट करके देख सकते हो बेटा आप। होप सो मॉलिक्यूलर मास अब आपको समझ में आ गया होगा बेटा, हाउ टू कैलकुलेट दैट। तो 46 ग्राम अगर आपको मिल गया, मल्टीप्लाई विथ 100, सो व्हाट इज द फाइनल आंसर फॉर दैट, तो 12 दूनी 24 तो ऊपर हो गया, ये 12 मल्टीप्लाई विथ 2 24 डिवाइड बाई 46 इंटू 100, जोड़ जाड़ के इसका आंसर निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 13 ये आपको मिल जाएगा थोड़ा सा ज़्यादा, 12 2 24 डिवाइड बाई 46 इंटू 100, तो कार्बन का आपको मिल जाएगा 52.17%, ये मिल गया कार्बन का। नाउ थिंक अबाउट द, क्योंकि सिर्फ कार्बन तो है नहीं, तो बाकी के एलिमेंट्स के बारे में भी बातें करनी पड़ेगी आपको यहाँ पे। तो बाकी के एलिमेंट्स में कौन है, तो सेकंड नंबर पे हम लिख लेते हैं यहाँ पे मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट। तो चलो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट निकालना है। हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर, 5 तो ये हो गए बच्चा, और एक ये वाला भी आपको काउंट करना पड़ेगा। इट मीन्स हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर, 6 नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे पहले तो 6 नंबर ऑफ एलिमेंट लिख लेता हूँ, और एक हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 1,
आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों को काउंट करके, मतलब मल्टीप्लाई करके सीधा आप ऐसे लिख सकते हो 6 ग्राम डिवाइड बाई करके, लेकिन ये सीधा रहेगा कि दोनों वैल्यूज़ आपको अलग अलग से पहले कैलकुलेशन करके इसमें पुट नहीं करना पड़ेगा उसका आंसर, आप सीधा लिख सकते हो यहाँ पर। यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन है, एक का वेट कितना होता है 1 ग्राम, डिवाइड बाई क्या कर लेंगे 46, क्योंकि इथेनॉल ही है बेटा कंपाउंड, इसके लिए भी इथेनॉल का ही पार्टिकल है, इनटू 100 कर लेंगे, यहाँ पे मास परसेंटेज निकालना है। तो अब हाइड्रोजन का 6 डिवाइड बाई 46 इंटू 100, तो 6 डिवाइड बाई 46 टू 100, ये आपको मिल जाएगा 13.04%, ये हमें मिल गया आंसर हाइड्रोजन का। अब कौन सा एलिमेंट बचा, खाली ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन सिर्फ कितना है बचा, देखो यहाँ पे ओनली 1, तो एक ऑक्सीजन के लिए अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो क्या होगा, फॉर्मेट तो यही रखना है बेटा कैलकुलेशन का। तो थर्ड नंबर पे हम लोग लिख सकते हैं मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। तो ऑक्सीजन का कैसे कंसीडर करेंगे मास परसेंटेज यहाँ पे, तो अगर ऑक्सीजन का काउंट करें तो ऑक्सीजन तो एक ही है, और एक ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, डिवाइड बाई 46 इंटू 100 कर लो यहाँ पे। तो अगर इसको जोड़ जाड़ के इसका आंसर निकाल लेंगे तो 16 डिवाइड बाई 46 है बचा अब यहाँ पे, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 34.78%, ये हो गया। तो हर एक का परसेंटेज अब आप जोड़ सकते हो, ये प्लस ये और इसके साथ में प्लस कर सकते हो, तीनों को प्लस कर लो तो आपको 100% आंसर मिल जाना चाहिए, क्योंकि पूरे कंपाउंड का 100% अमाउंट होता है। ये रहा 100% पूरे कंपाउंड का इथेनॉल का। तो ये 100% में कार्बन कितना, सो कार्बन वैल्यू विल बी 52.17% इन 100%, 13.04 hydrogen and 34.78%, that is the value of oxygen in percentage in ethanol out of 100%. So that is the concept how to calculate the mass percentage of any element. The simple formula, and the formula was that mass of an element in compound divided by molecular mass of that compound and multiply with the 100, because we are calculate mass percentage, and that is why we multiply with the 100, so its answer will be in a percentage form. So that is the concept. Hope so you can understand. So वीडियो पसंद आए बेटा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते बेटा अगली वाली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।